दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है क्योंकि इंसान जो है वो अपने माँ बाप नहीं चुनता, अपने भाई बहन नहीं चुनता, लेकिन अपने दोस्त चुन सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे भुवन बाम ने भी यही बात की है और मैं उन्हीं की बात को यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं कि यार ये इंसान जो है वो मेरे साथ हर एक मुसीबत में होगा। लेकिन तब क्या होगा जब आपके ये जो दोस्त है वही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दे। जब आपके ये दोस्त ही आपकी लाइफ के अंदर कंफर्ट लाने की जगह आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां लाने लगे, तो क्या होगा? कि आपके फ्रेंड्स भी टॉक्सिक हैं? अब इसी सवाल के बारे में आज बात करने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं से 5 साइंस डिस्कस करूंगा जिससे लगे कि शायद ये साइंस अप्लाई होने के बाद मेरे दोस्त टॉक्सिक है, और अगर टॉक्सिक है तो हम उनसे किस तरह डील करें। अब देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने यह लिस्ट बनाई है जिसके अंदर ये 5 साइन अगर आपके दोस्त दिखाते हैं तो शायद उनके अंदर कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स है जिनके साथ आपको डील करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब हर एक इंसान की फ्रेंडशिप का डायनामिक्स जो वो अलग होते हैं, तो इन सारे साइंस को आप अपनी फ्रेंडशिप के डायनामिक्स के अंदर बिठा के देखिएगा कि क्या ये सारे डायनामिक्स जो है वो आपकी फ्रेंडशिप में फिट बैठते हैं या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला साइन, वो तुम्हें हमेशा इग्नोर करते हैं जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है। अब देखो, तुम एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्त की हर एक मुसीबत में उनका साथ देते हो, हर एक वक्त उनके लिए इमोशनली और फिजिकली अवेलेबल रहते हो। उन्हें अगर कोई फिजिकल हेल्प चाहिए, जैसे कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है, उन्हें कोई चीज़ लानी है, आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। अगर वो इमोशनली दुखी हो, जैसे उनका ब्रेकअप हो चुका हो या फिर वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, तो आप हमेशा उनकी हेल्प करोगे। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में इमोशनली लो होते हो, जब आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, जब हमको उनकी फिजिकली ज़रूरत पड़े, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करके वहाँ से दूर हो जाते हैं। आप उन्हें कॉल करो कि भाई मेरी गाड़ी बिगड़ चुकी है, प्लीज़ मेरी हेल्प करने आ जा। वो कहेंगे कि नहीं यार, मुझे ना कोई काम है, मेरे पास ऐसी गाड़ी ही नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी वजह जिससे वो वहाँ पर नहीं आएंगे। अगर आप ये कहो कि यार मेरा ब्रेकअप हो चुका है, मुझसे तुमसे बात करें, तो वो कहेंगे यार मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर वो ये कहेंगे यार ये बच्चों से ऐसी बातें, इन पर रोना बंद करो। वो आपको कभी भी फिजिकली और इमोशनली जो है ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और अगर ऐसा एक बार हुआ तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो जेन्युइनली काम में, या फिर जेन्युइनली वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हो किसी चीज़ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ में। दूसरी बार हो फिर भी समझ सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार हो और फिर तीसरी जगह चौथी बार भी हो जाए तो बहुत ही मुझे लगता है ज़्यादा गलत है। तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी इंसान को 3 चांस देने चाहिए। अगर वो 3 चांस के बाद भी आपको कंटिन्यूसली इग्नोर करता रहे जब आपको उनकी ज़रूरत है, तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, आपको वही करना चाहिए। और वो रास्ता बहुत सिंपल है कि पहले तो उस इंसान को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना बंद कर दो। दूसरी चीज़, जब भी वो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके तुम्हारे पास आए, तो कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा बनने की, उनको किसी भी तरह की हेल्प नहीं करनी। हाँ, मानता हूँ ये सुन के काफ़ी बुरा लगेगा, लेकिन उस इंसान को जिसको तुम्हारी कदर नहीं है, उनकी हेल्प करके तुम्हें लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, कि आप जब कभी भी किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, वो आपको उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। आप किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो सकते हो, कोई मूवी देखने जाना, कहीं बाहर जाना, कहीं ट्रिप पर जाना, और फिर वो आपको उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कराए, आपको वो एकदम वर्थलेस फील कराए कि आप उस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, वो जो इतनी बड़ी बात है भी नहीं। और मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। देखिए, हर इंसान छोटी-मोटी चीज़ों के अंदर खुशी ढूँढता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेके अगर वो एक्साइटेड है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत चीज़ है। तो आपको ऐसा फ़ील कराए कि आप जिस जगह घूमने जा रहे हो वो तो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, लेकिन वो जहाँ जाएँगे या फिर वो जहाँ जाके आए हैं वो इससे बेटर है। जब वो आपको इस तरह की चीज़ें फ़ील कराने लगे तो मुझे लगता है वो बात गलत है। और इस तरह की चीज़ से किस तरह डील की जाए? नए दोस्त ढूँढो, फाइंड न्यू फ्रेंड्स। अब देखो, मैं मानता हूँ नए दोस्त बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड है जिससे वो बात कर सकते हैं। फिर चाहे वो मूवीज़ हो गया, एनीमे हो गया, कोई भी तरह का सिंगर हो गया, क्रिकेट हो गई, आप किसी भी पॉइंट पे लोगों से बात कर सकते हो। तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स ढूँढो और लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बनाओ, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों के साथ रिश्ते बनाओ। अब बात करते हैं तीसरे साइन की। वो हमेशा आपकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपका ये जो टॉक्सिक दोस्त है वो हमेशा अपनी चॉइस जो है वो आपके हर एक डिसीजन पे लगाएंगे। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर तुम उनसे अलग कोई भी डिसीजन लेते हो, उनकी बात नहीं मानते, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हें उनके साथ कहीं पार्टी नहीं करनी है, उनके साथ अगर तुम्हें कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है, तो वो हमेशा तुम्हें गिल्टी फील कराएंगे, वो हमेशा तुम्हें बुरा फील कराएंगे अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो टॉक्सिक है। और उनसे किस तरह डील की जाए?
तो पहली चीज़ तो बाउंड्री सेट कर दो। उन्हें बताओ कि तुम अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हो। जब तुम अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जहाँ पर तुम अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हो उनके साथ बनाए हुए प्लान से ज़्यादा, तो तुम्हें ये चीज़ उन्हें समझानी होगी। और तुम्हें अगर वो ऐसा कोई डिसीजन तुम्हारे सामने ले रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी। मान लो अगर तुम कहीं का प्लान बना रहे हो और वो उन प्लान को कैंसिल कर रहे हैं खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए या फिर अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करने के लिए, तो तुम्हें भी उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। तुम फिर उन्हें भला बुरा नहीं कह सकते। अगर कोई तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम्हें उनके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं चौथे साइन की। वो तुम्हारी किसी भी अचीवमेंट को कम्पीट करते हैं कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय। अब देखो, दोस्ती के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरे अपने दोस्तों के साथ भी एक हेल्दी कंपटीशन है कि यार मैं इससे ज़्यादा, मतलब मान लीजिए अगर मेरे दोस्त ने जो है आज जिम के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेंच प्रेस की, तो मैं ट्राई करूँगा मैं उससे थोड़ा ज़्यादा करूँ। अगर मेरा दोस्त जो है वो आज मुझसे 100 मीटर ज़्यादा दौड़ा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उससे कल 120 मीटर ज़्यादा दौड़ूँ। अगर आज उसके एग्ज़ाम के अंदर 98 आया तो मैं ट्राई करूँ कि मैं 99 लाऊँ। ये एक हेल्दी कंपटीशन है, उसमें कोई बात गलत नहीं है, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन आपको हमेशा आगे पुश करेगा। लेकिन जब वो आपको हर बार जब आप उनसे कुछ अच्छा करते हो तो ज़रा भी कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय भला बुरा कहते हैं और तुरंत आपके बारे में ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे कि आप कोई बहुत ही बुरे इंसान हो और आप उन्हें नीचा फील करवाने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ गलत है। वो हमेशा आपके साथ कम्पीट करने लगे, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी वे में। वो आपको इमोशनली ड्रेन कर देंगे या फिर वो आपके साथ इवन दोस्ती के अंदर भी दरार ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, वो बहुत ही बड़ा टॉक्सिक साइन है मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप के अंदर। और ऐसे लोगों से किस तरह डील की जाती है, तो फिर मेरे हिसाब से यही कहना है कि अगर तुम ऐसे लोगों को या फिर टॉक्सिक कॉम्पिटिटर्स के आसपास हो तो उनसे एकदम इमोशनल डिस्टेंस रखो, यही बेस्ट चीज़ है। बिकॉज देखो, तुम अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट हासिल करना तो छोड़ नहीं सकते ना ऐसे लोगों की वजह से। तो जो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त भी है और तुम्हारी हर एक अचीवमेंट के ऊपर जो है खुश होने की जगह या फिर एक हेल्थी कंपटीशन रखने की जगह तुम्हें हराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से तुम एक डिस्टेंस रखो, बच के रहो और एक डिस्टेंस रखो। बात वगैरह कर लो, ये ठीक है, लेकिन उनके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर मत करो। यही एक मेरी एडवाइस होगी इस मामले में। और अब बात करते हैं लास्ट साइन की। वो साइन है अगर वो तुम्हें ब्लेम करते हैं जब कोई भी चीज़ गलत होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते। अगर उनकी लाइफ में कुछ गलत होता रहे तो वो हमेशा तुम्हें इनडायरेक्टली ब्लेम करेंगे, या फिर भाई जब भी तुम आते हो तब हम सबका मूड बिगड़ जाता है। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी रैंडम बात से वो हमेशा तुम्हें ब्लेम करते हैं कि जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो, जैसे कि तुम बहुत ही नीचे दर्जे के इंसान हो और तुम्हारी वजह से हर चीज़ बिगड़ती है। तो भाई ये एक रेड फ्लैग है मेरी तरफ से, तो कि ये चीज़ बहुत टॉक्सिक है, इसे किस तरह डील की जाए। तो तुम्हें उन्हें रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि सब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है, और अगर वो बात नहीं समझते तो उन्हें इमोशनली डिस्टेंस रखो इस बार भी। और इवन इनके मुंह पे भी बोल दो कि देख भाई, मैं ऐसा बोला तो बोला और अगर हुआ तो हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तू रहे और मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। यही है मेरे 5 पॉइंट। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपके दोस्त ऐसा कुछ करते हैं तो वो टॉक्सिक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप भी टॉक्सिक हो। तो अगर आपको जेन्युइनली फील हो रहा है कि मैं ऐसी एक भी चीज़ कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो उससे आज ही बंद कर दो। आज ही ऐसा बिहेवियर करना बंद कर दो। बिकॉज़ अगर तुम्हें अच्छे दोस्त चाहिए तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त बनना भी पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।